गाइस एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज है ट्यूसडे, आज बैसाखी है। सो सभी को हैप्पी बैसाखी। हमारे मतलब मैं जैसे हिमाचल से हूँ, बैसाखी इतनी सेलिब्रेट नहीं करते हैं बट पंजाब में ज़्यादा करते हैं। और अब मैं यहाँ पे यूके में आ चुकी हूँ तो यहाँ पे भी मतलब पता ही नहीं चल रहा। ये तो फ़ोन पे किसी का स्टेटस देख के या फिर कुछ फ्रेंड्स हैं उनसे पता चलता है कि हाँ आज बैसाखी है। तो आज सेम पिकू नर्सरी गई हुई है। मायू यहाँ पे मेरे साथ खेल रही है। इसका नैप का टाइम हो गया है। मैंने घर के ऑलमोस्ट सारे काम कर लिए हैं क्योंकि जिस दिन पिकू नर्सरी चले जाती है उस दिन थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ तो काम हो जाते हैं। और मैं रिकॉर्ड करना चाहती थी जब मैं घर के काम कर रही थी, पर मुझे ये होता है कि मायू रोना ना शुरू कर दी, इसलिए जल्दी कर लूँ क्योंकि रिकॉर्डिंग करने के लिए फ़ोन रखना पड़ता है, फिर उस हिसाब से चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे है मायू, बिल्कुल ध्यान से देख रही है। और मैं कोशिश करूँगी कि ये सो जाए तो मैं कुछ काम कर लूँ। और एक चीज़ और बतानी थी, जब से हम ट्रिप से आए हैं लाइक आइसोलो वाइट गए थे हम, तब से मतलब अब लाइफ थोड़ी रूटीन में आने लगी है क्योंकि 4-5 दिनों के लिए हम गए थे तो घर पूरा कपड़े इतने थे धोने के लिए, अच्छे से झाड़ू पोछा नहीं हो रहा था। बच्चों को छुट्टियां थी ईस्टर की, तो अब थोड़ा ठीक लग रहा है। वरना मुझे ऐसा होता है कि जब तक काम ना हो ना तो मेरे को कुछ होने लग पड़ता है, चाहे मैं थोड़ा करूँ ठीक से हो जाए तो सही रहता है। मैं जस्ट अभी शावर लेके आ गई हूँ जल्दी से। मायू भी सो रही है। मुझे थोड़े से अपने रूम के मिरर वगैरह साफ़ करने, डस्टिंग करनी है क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है। और अब यूके में शायद समर्स आ जाएंगे बट बीच में मौसम ख़राब हो जाता है, तो मैंने कुछ सीड्स लगाए हैं। मैंने कुकम्बर और चिली और टोमेटोज़ के सीड लगाए हैं और साथ में थोड़ा सा कोरिएंडर भी लगाया है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये है कुकम्बर जो कि पीकू ने, ये ऐसे इसलिए लगे हुए हैं इकट्ठे क्योंकि पीकू ने यहाँ से मिट्टी ऐसे करके उठाई थी, मुट्ठी भर गिरा दी थी, तो फिर मैंने दोबारा ऐसे इनको लगा दिया था बट फिर भी निकल आए हैं। और वहाँ पे है टमाटोज़ जो कि अभी निकल रहे हैं और उसमें लगाए हैं मैंने चिली। और इसमें मेरे तुलसी जी थे बट अनफॉर्चुनेटली सर्दियों में वो मतलब ख़त्म हो गए। तो ये एक चीज़ है, मुझे लगा शायद ये तुलसी है इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा है, बट अब जैसे जैसे बड़ा हो रही है तो मुझे लग रहा है ये सिर्फ घास है, तुलसी नहीं है। हाँ ये तुलसी नहीं है, घास थी ये, तो अभी खाली है। बट हाँ इसमें ज़रूर निकल रहे हैं पौधे। और इसमें लगाया है मैंने कोरिएंडर। मेरे किचन के कबर्ड्स वगैरह भी साफ़ होने वाले हुए हैं, फ्रिज भी, बट देखूँगी कब कर पाती हूँ। पहले मैं रूम के मिरर्स वगैरह साफ़ कर लूँ। मायू सो रही है तो मैं कुछ बोलूँगी नहीं, सिर्फ वीडियो बनाऊँगी। मायू उठ चुकी है, बिल्कुल सही टाइम पे उठी है। पीकू को लाने का टाइम भी हो गया है, तो मैं देखती हूँ या तो उसको आके खाना खिलाऊँगी या भी खिला के जाऊँ क्योंकि अभी मेरे पास थोड़ा टाइम है। हेलो गाइस, सो ये है नेक्स्ट डे। मायू को मैंने अभी शावर दिया है और मालिश की थी, तो ये तो है रेडी। पीकू को मैं नर्सरी छोड़ आई हूँ और अभी सुबह के शायद बज रहे, हाँ 9-10 हुए हैं। तो यही फ़ायदा होता है, अगर सुबह पीकू की नर्सरी हो तो मैं जल्दी उठ जाती हूँ तो थोड़ा काम जल्दी निपट जाते हैं। अभी मैं मायू को ब्रेकफास्ट करवाऊँगी और मैंने अभी सुबह सिर्फ चाय पी है और कुछ नहीं, तो खुद को भी कुछ देखती हूँ खाने के लिए। और उसके बाद घर की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, कल मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर ली थी तो आज थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। और मायू का नोजी फिर चल पड़ा है, धूप निकली नहीं, अगर धूप निकले तो थोड़ा इजी हो जाता है बच्चों को नहलाना वगैरह, बट क्या कर सकते हैं। तो चलो पहले मैं मायू को खाना खिला लूँ।
क्योंकि इसने सुबह की फीड की हुई है 7 बजे की और अभी 9 बज गए हैं। अभी जस्ट मैं हेयर वॉश करके हटी हूँ। मायू सो रही है और अब मैं करूँगी अपना ब्रेकफास्ट और टाइम हो गया है, हाँ 10-20 हो गए हैं, तो अब मैं अपना ब्रेकफास्ट करने लगी हूँ। अभी जस्ट मैं अपना ब्रेकफास्ट करके हटी हूँ। मैंने थोड़े से राइस और उसके साथ सोयाबीन, आलू सोयाबीन बनाए थे, वो खाए हैं। और मैं अब थोड़ा सा अपना खाने पीने पे कंट्रोल करने लगी हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मोटी हो रही हूँ। हाँ, अब थोड़ा सा अब थोड़ा सोच समझ के खाऊंगी क्योंकि मेरे को ये डबल चिन भी दिख रही है और मेरा टमी भी काफ़ी बाहर आ रहा है। उसके साथ साथ क्योंकि मेरे को सुबह पीकू को नर्सरी छोड़ने और लेके आना होता है, तो वो मुझे पड़ जाता है 10-15 मिनट की वॉक पे। तो मेरी वॉक तो चलो हो ही जाती है, बाकी दिन में कोशिश करूँगी अब कि बैठ के पोछा लगाऊँ, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करने में पता नहीं मौत क्यों आती है। मतलब अभी मेरे पास टाइम है, मैं कर सकती हूँ एक्सरसाइज, बट फिर भी पता नहीं मुझे से, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जितने चाहूँ उतनी वॉक करूँ और साथ में जो है अपना खाने पीने पे कंट्रोल करूँ, मेनली शुगर पे। और मुझे एक बात और बतानी थी, मैंने अपनी थ्योरी क्लियर की थी लास्ट ईयर। मैंने अपनी एक्चुअली थ्योरी 2 बार क्लियर की है, इसलिए नहीं कि मैं पहली बार फेल हो गई थी, मेरी फर्स्ट टाइम भी क्लियर हो गई थी, बट उसके बाद मैंने कंसीव कर लिया था और फिर वो 2 साल टाइम नहीं लगा प्रैक्टिकल लेने का, मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेने का, तो मैंने अपना प्रैक्टिकल नहीं दिया था। बट लास्ट ईयर फिर से मैंने मई में अपना टेस्ट दिया था थ्योरी का, जब मायू होने वाली थी। सो वो भी क्लियर हो गई थी थ्योरी। तो इस बार मैंने सोच लिया है कि इसको एक्सपायर, क्योंकि 2 साल की होती है थ्योरी यूके में, उसके बीच बीच में आपको प्रैक्टिकल मतलब ड्राइविंग लाइसेंस लेने होते हैं, अपना प्रैक्टिकल क्लियर करना होता है। तो मैं अब उसकी क्लासेस ले रही हूँ। मैंने अपने हस्बैंड का दिमाग खा लिया था, मुझे दिलवा दो, फिर से कैंसिल हो जाएगी, मैंने दोबारा नहीं पढ़ना है। तो फाइनली मतलब जब एक बंदा घर में कमा रहा होता है और सारा बर्डन उसके सिर पे होता है, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा दिमाग में लेके चलना पड़ती है कि कितना खर्चा आएगा, क्या आएगा, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी भी ड्राइविंग नहीं की है, सिर्फ मैंने थ्योरी पढ़ी है, मैंने ड्राइविंग नहीं की है। तो कल यस्टरडे वॉज माई फर्स्ट लेसन, तो ठीक था, 1 घंटे का था, पर मेरे को बहुत डर लग रहा था रोड पे कि मैं किसी के बीच में ना मार दूँ, मैं गाड़ी यहाँ ना घुमा दूँ, वहाँ ना घुमा दूँ। और मुझे लगता है जो भी पहली बार गाड़ी चलाता होगा उसके साथ ऐसा ही होता होगा। बट मुझे ये है कि मैं एक बार में ही निकाल लूँ ताकि मेरे हस्बैंड के ज़्यादा पैसे ना लगे। वैसे भी काफ़ी लेसन लेने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती है। मैं ऑटो के ले रही हूँ, ऑटोमेटिक गाड़ी के, मैनुअल के नहीं ले रही हूँ, क्योंकि हमारे पास भी ऑटोमेटिक है और इन फ्यूचर ऑटोमेटिक ही होगी। तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं वो थोड़े ईजी भी है सीखना, तो वो ले ले। और अगर कभी इन फ्यूचर मेरा प्लान बना, लाइक मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंट बन गया, मेरा हाथ खुल गया, तो शायद मैं मैनुअल सीखूँ, लेकिन हाँ अभी ऑटोमेटिक के ले रही हूँ। सो फिंगर क्रोस्ड, आज मेरा दूसरा लेसन है, शाम के टाइम पे जाती हूँ मैं, और जब मेरे हस्बैंड घर आ जाते हैं तब जाती हूँ। तो भगवान जी करें कि अच्छे से सीख लूँ मैं और एक बार में ही क्लियर हो जाए, मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो इसमें ऐसा है कि फर्स्ट मंडे टू फ्राइडे मैं जो इंस्ट्रक्टर है वो मुझे सिखाएगा, एंड मेरे हस्बैंड को ऑफ होता है, लाइक उनके पास थोड़ा सा टाइम होता है वीकेंड पे, सैटरडे एंड संडे, तो उस टाइम पे वो मुझे मतलब अपनी गाड़ी में मैं प्रैक्टिस करूँगी। उसके ऊपर ओबेस है एल मतलब लर्नर शो करके, क्योंकि उनको भी काफ़ी एक्सपीरियंस है गाड़ी चलाने का। इंडिया में तो वो चलाते थे और यहाँ पे भी यूके में काफ़ी साल हो गए उनको, लाइक 4 to 5 years हो गए उनको यहाँ पे ड्राइव करते हुए। तो वो बोल रहे थे कि कोई ना, तेरा डर निकल जाएगा, सीख लेगी, ऐसे देखते हैं क्या होता है। मैं अपडेट देती रहूँगी साथ साथ में। बट मेरा बहुत मन था गाड़ी सीखने का, अगर मैं सीख गई ना तो बहुत चीज़ें आसान हो जाएंगी, लाइक ग्रोसरी में खुद करके आ सकती हूँ बच्चों के साथ, कुछ अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो मैं मतलब जल्दी से जाके आ सकती हूँ। जैसे कि अब माई पीकू की अपॉइंटमेंट है थर्सडे को, तो मुझे जाना है जीपी के पास। कृष्ण को एज़ यूजुअल मुझे नहीं लगता ऑफ मिलेगा,
तो जब पीकू का इंजेक्शन लग जाएगा, मायू बग्गी में होगी तो पीकू चलेगी नहीं, तो अगर गाड़ी होगी तो मैं उनको बिठा के ला तो सकती हूँ घर। सो काफ़ी चीज़ें ईजी हो जाएंगी मेरे लिए भी और मेरे हस्बैंड के लिए भी। सो लेट्स सी, फिंगर क्रॉस, देखते क्या होते हैं। बाबा जी करे कि हो जाए क्लियर। सो मौसम ऐसा है नहीं कि बाल सूख जाएंगे, मुझे ये ड्रायर यूज़ करना पड़ेगा बाल सुखाने के लिए। वैसे भी 11 बज गए हैं, मायू को भी उठाना है मुझे, काफ़ी देर से सो रही है, और बर्तन भी साफ़ करने हैं। सो जस्ट, और अभी मैं इंस्टाग्राम पे ड्राइविंग लेसन की रील्स देख के हटी हूँ। अब मुझे लगता है जब तक ये क्लियर नहीं होगा अभी यही चलेगा। मिरर सामने लगा है लेकिन इसको लगाने का स्विच नहीं है, वो है सामने। आई थिंक उतने की हो गए हैं कि अब ये सूख जाए। वैसे मैं ड्रायर यूज़ करती नहीं हूँ ज़्यादा, बट हाँ जब यहाँ पे विंटर्स होते तब यूज़ करना पड़ जाता है क्योंकि बाल नहीं सूखते। अब मैं बर्तन करूँगी। एंड प्लीज़, ये मैंने अभी नहा के कल ही डाली है, लेकिन पीकू एंड मायू ने काफ़ी डिज़ाइन दिए हैं मुझे इस पर, सो इट्स ओके। भर रखा है, कुछ पता नहीं है, सो वो कर लेती हूँ। मायू जी उठ चुके हैं और मैं भी अपने बालों में हेयर सीरम लगा के हटी हूँ। वो बाल अच्छे से सूखे नहीं है बट मैंने लगा लिया और मेरे बहुत ज़्यादा वाइट हेयर्स आ गए। चलो फिर अभी हम थोड़ा टाइम मायू के साथ स्पेंड करेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी।